अगर आप तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी पाने की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे जल्दी आप ज्वाइनिंग पा सकते हो। किस पेपर को पास करके? इलाहाबाद हाईकोर्ट जो 2024 और 25 के लिए भर्तियां आई हैं, वो चाहे ग्रुप सी हो, स्टेनो हो या ग्रुप डी हो, आप फार्म भर के अगर आपकी तैयारी है तो ये मान लीजिएगा बहुत ही कम समय में आप ज्वाइन हो जाओगे। जो आप बेरोजगारी का ठप्पा लगाए हुए हो, रोजगार में कन्वर्ट हो जाओगे। और ये सारे प्रश्न उन बच्चों के मन में जरूर चल रहे होंगे जिन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट 2024 और 25 के लिए आवेदन कर दिया है। और यही प्रश्न जो आपके मन में चल रहे हैं वही हमने आपको यहां पर लिखे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि मैंने इसी डिपार्टमेंट में 1.5 साल काम किया है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछली जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सबका रिकॉर्ड अगर उठाकर आप देखोगे 2014 से लेकर आज तक, तो सबके आधार पर यह बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो यही होता है कि फार्म आया है, 4 अक्टूबर से स्टार्ट है, 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। एग्जाम आखिरकार कब होगा? दूसरा, कौन सी एजेंसी द्वारा आखिरकार एग्जाम करा लिया जाता है जो सबसे तेज काम करा लेता है? तो मैं आपको यहां पर एक तो आंसर तुरंत दिए दे रहा हूं कि ये जो एग्जाम कराता है ना, कौन? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ये मान लीजिएगा यूजीसी नेट का भी एग्जाम यही कराती है और सबसे फास्ट एग्जाम करा कर रख देती है। ठीक है, कब होगी टाइपिंग, कब आएगा फाइनल रिजल्ट, कब होगी ज्वाइनिंग, क्या रहनी चाहिए स्मार्ट तैयारी। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि फार्म जो स्टार्ट हुए 4 अक्टूबर 2024 से, अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। और टोटल 3306 पोस्ट में मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो ग्रुप डी के हैं, फिर ग्रुप सी के हैं, फिर स्टेनो के हैं, साथ में ड्राइवर के भी हैं। और एग्जाम एक ही तरह होता है, ठीक है, एक ही सिलेबस पे, एक ही सब्जेक्ट पे। लेकिन बात यह आती है कि अगर आपने अलग अलग पद के लिए अप्लाई किया है तो आपको अलग अलग पेपर देने का भी चांस मिलेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब फार्म आपका समाप्त होता है, ठीक, वहां से अगर जोड़ोगे तो लगभग 1 महीना से 45 दिन 50 दिन लग जाता है, 1.5 महीने तक समय लग जाता है पेपर होने में। तो एग्जाम की जो संभावित, और संभावित ये मान लीजिएगा 99% संभावित बात बता रहा हूं, पिछली भर्तियों को देखते हुए कि एग्जाम कब आखिरकार हुआ है, तो लगभग अगर 45 से 50 दिन के बीच में एग्जाम कराया जाता है तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में आपका रिटन एग्जाम करा दिया जाएगा। या क्यों लगाया? क्योंकि 4 पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर होना है, ग्रुप डी के लिए अलग, स्टेनो के लिए अलग, ड्राइवर के अलग, जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग। तो बच्चे 4 तारीख तो निकल कर आती हैं, तो दिसंबर दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह तक एग्जाम हर हाल में हो जाएगा या उससे पहले ही हो सकता, बाद जाने के चांसेस बहुत कम है। रिजल्ट मैं आपको बता दूं, जैसे ही पेपर आपका होता है 1 माह के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात ये मान लेना जनवरी के दूसरे सप्ताह तक इसका रिजल्ट 100% श्योर है। उसके बाद बात बताता हूं सेकंड स्टेज एग्जाम। अब तुम कहोगे सेकंड स्टेज एग्जाम सर, बिल्कुल, ग्रुप डी में प्री होता है तो प्री वो हो जाएगा, तो सेकंड स्टेज में ग्रुप डी का मेंस हो जाएगा। अब ग्रुप सी के लिए क्या सर दोबारा रिटर्न होगा? नहीं, ग्रुप सी के लिए टाइपिंग कराई जाएगी जो सेकंड स्टेज के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके 50 नंबर जो 50 अंक होते हैं वो बच्चे फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट अब फरवरी 25 तक आपका सेकंड स्टेज हो जाएगा। ग्रुप डी का अगर मेंस कराया जाएगा उसी में, और ग्रुप सी के लिए टाइपिंग, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट। फाइनल रिजल्ट जो है वो मार्च 2025 तक आपका क्लियर हो जाएगा और संभवतः अप्रैल 25 तक आप ज्वाइन हो जाओगे और अप्रैल के लास्ट में आपके खाते में सैलरी भी आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा टाइपिंग की। टाइपिंग बच्चे इसमें दोनों लैंग्वेज में होगी, एक हिंदी टाइपिंग भी होगी, साथ में इंग्लिश टाइपिंग भी होगी। ठीक, और दोनों 25-25 अंक के होंगे, 50 अंक की होगी। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो अंक मिलते हैं ना वो एक्यूरेसी प्लस स्पीड के आधार पर टाइपिंग में अंक मिलते हैं। साथ में 50 अंक की टाइपिंग हो गई। फाइनल रिजल्ट जो आएगा 100 नंबर का रिटन, जैसे टाइपिंग की बात कर लेते, 50 टाइपिंग, टोटल 150 पर आपकी मेरिट सज जाएगी। क्लियर है? और जब ग्रुप डी की बात कर लेते तो ग्रुप डी वाले में 100 अंक का प्री, 100 अंक का मेंस, टोटल 200 अंक के पेपर में आपकी मेरिट फाइनल बन जाएगी।
स्टेनो में 100 अंक का रिटर्न, 100 अंक का स्टेनो। तो कुल मिला के नंबर जुड़ते हैं और यहीं से फाइनल मेरिट तैयार होती है। साथ में मैं आपको बता दूं, तैयारी जो आपको रिटर्न की करनी है, आपको पता होगी हिंदी 25, इंग्लिश 25, जीके 25, मैथ 25, 100 अंक के टोटल 90 मिनट। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें अंधी लगा सकते हो आप, ठीक। और अगर आपको रिटर्न पास करना है किसी भी कैटेगरी का, ग्रुप डी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी में अगर आप ये मान लीजिएगा 75 से 78 नंबर तक लाते हो तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। 75 से अगर 78 नंबर तक आप लाते हो तो आपका प्री 100% क्लियर है। उसके बाद पूरी ताकत जो आपको झोंकनी है टाइपिंग में। अगर टाइपिंग में कम आप नंबर ला पा रहे हो तो रिटर्न में इधर ज्यादा ले आना, रिटर्न में कम ला पा रहे हो तो आप टाइपिंग में 50 के 50 की पूरी तैयारी करके जाना, नौकरी लेनी है। लेकिन जब ग्रुप डी की बात कर लेते हैं तो ग्रुप डी में मान लीजिएगा 80 से 85 अंक के बीच में, क्योंकि पेपर उसका ग्रुप सी की तुलना में सरल आता है, ठीक है। अब बहुत इंग्लिश इसमें वो आती है जो आप कक्षा 8 लेवल तक पढ़े होगे, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम जरूर पढ़कर जाएं, जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। वो मैं आपको टॉपिक सजेस्ट करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी के लिए आप लूसेंट हिंदी की बुक हमने आपको सजेस्ट की है, पढ़ लीजिए, पूरे 25 के 25 फंसेंगे। जीके के लिए नीली वाली लूसेंट इज परफेक्ट किताब, ठीक है। मैथ में कोई भी आप बुक लगाए होगे, एसडी यादव लगाए होगे, आर.एस. अग्रवाल लगाए होगे, तो आप कोई भी लगाए होगे, बेसिक आपका स्ट्रांग है तो आप मैथ 100% कर ले जाओगे। इंग्लिश की बात कर लेते तो नीतू सिंह मैम की अगर बुक आप पढ़ रहे होगे, एसएससी के स्टूडेंट होगे, सिंपल सी बात आप पढ़ ही रहे होगे, ठीक, आराम से हो जाएगा। फिर बच्चे बात आती है कि अगर मेरे द्वारा आप तैयारी करना चाहते हो, कम समय में वो चीजें आपको मिल जाए, तो आपके लिए न्याय बैच हम लाए थे जो आपको 50% डिस्काउंट पे दिया जा रहा है आखिरकार, ठीक। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको केवल कूपन कोड लगाना है राम 50, और राम 50 जैसे ही कूपन कोड आप लगाओगे आपको ये बैच 500 रुपए पड़ेगा और पूरी तैयारी आप कर सकते हो। लाइव भी इसमें चीजें मिल चुकी हैं, रिकॉर्डेड भी। लाइव जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ये आपके पास वैलिडिटी 18 महीने तक रहेगी। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप घुमा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, बैच मिलेगा कहां पर? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो साथियों ये मान लीजिएगा तैयारी आप कर सकते हो और नौकरी पा सकते हो, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। तो आप बस जुट जाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।